असताना, म्हणजे वजन वाढवत असताना आणि वजन कमी करत असताना आप अगर वेट आज हम जो टॉपिक फिर से मैं बताता हूँ सबको, आपको सबको अलर्ट रहना है और अलर्टनेस के साथ आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग भी आप करवा सकते हैं आपके स्क्रीन मोबाइल में और देखिए, उसके बाद ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको वेट मैनेजमेंट के लिए वेट जब आप मैनेजमेंट करते हो, वेट मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पे कोई वेट कम करने के लिए हम नहीं प्रोसेस करवाते आपको प्रोसेस करवाना रहता है आपका फैट लॉस का, मसल गेन का। तो उसे वेट मैनेजमेंट कहते हैं और वेट मैनेजमेंट करते समय समय आपका कैलोरीज का मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज कैलोरीज मैनेजमेंट पर हम डिस्कस करेंगे म्हणणार थोड़ा सा। म्हणजे माझ्या सुपरवायझरला सांगतो मी. तो कैलोरीज मैनेजमेंट क्या रहती है कि कैलोरीज या दिन भर खर्च जो करोगे ना आप, तो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जब कोई गाड़ी चलती है ना, मोटरसाइकिल चलती है, फोर व्हीलर चलती है या कोई ट्रेन चलती है, एरोप्लेन चलता है, उसके लिए ऊर्जा लगती है ना, उसको प्लेन को उड़ाने के लिए ऊर्जा लगती है, ट्रेन चलाने के लिए ऊर्जा लगती है, मोटरसाइकिल चलती है, वो ऊर्जे पे चलती है। वैसे हमारे शरीर के लिए चलाने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो हम खाने के जरिए जो इंटेक करते हैं, जितने हमारे शरीर की जरूरत होती है उसके हिसाब से जो हम खाना देते हैं और खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोजिन उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, वो हमारे शरीर के ऊपर जो खर्च होता है, एनर्जी लगती है, तो उसे कैलोरीज कहते हैं शरीर की ऊर्जा के लिए। तो कैलोरीज मैनेजमेंट होना क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके शरीर के अंदर कैलोरीज निर्माण करने का काम करता है सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्ब रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब रहता है कि पका हुआ खाना हो, पिष्टमय पदार्थ हो, स्वीट पदार्थ हो, हाई कैलोरीज वाले बैड कार्बोहाइड्रेट यानी तला हुआ खाना रहता है जो हम बैड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ज्यादा उबाला हुआ, ज्यादा पकाया हुआ खाना, उसके अंदर ज्यादा कार्बन रहते हैं और हर एक धान के अंदर उसका ग्लाइकेमिक्स इंडेक्स रहता है। उसी तरीके से उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का स्रोत निर्माण होता है। तो देखिए आप अगर रोटी, गेहूं की रोटी और चावल खाओगे तो आपको कैलोरीज ज्यादा पेट के अंदर जाएगी। और जब आप रोटी खाओगे बाजरी ज्वार की, तो उसके अंदर से आपको गेहूं इतनी कैलोरीज नहीं जाएगी और राइस इतनी कैलोरीज जाएगी नहीं। तो खाना खाते समय फैट लॉस के प्रोसेस में आपको ध्यान देना कि आपने आज क्या खाया है। तो खाने के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन अगर आप रोटी और चावल एक साथ खाते हो तो कैलोरीज बढ़ जाती है। आप अगर ज्वार की रोटी हो, बाजरे की हो, तो आपके अंदर गेहूं और चावल से कम कैलोरी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पे भी दोपहर के खाने में आपका कैलोरीज का बचना स्टार्ट होता है। तो सुबह सुबह हम जब एक्सरसाइज करते हैं, तो कई लोग समझते हैं यार मैं घूमने जाता हूँ, मैं दौड़ने जाता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं 4-4 5-5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ और फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। नहीं होगा, वेट कम हो कैसा होगा? आपने आपकी शरीर की ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या है, कैलोरीज, जिसे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट बीएमआर भी कहते हैं। तो आपकी शरीर की जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब रहता है आपकी चयापचय या क्रिया के ऊपर वो डिपेंड रहता है। आपके शरीर के ऊपर हाइट के हिसाब से और वेट के हिसाब से भी वो निकलता है। तो कैलोरीज आपको शरीर को रेस्टिंग यानी आप बोलते हो, आप कोई काम करते हो तो उससे खर्च हो जाती है। तो उससे हम बैकअप के लिए हम जब भूख भूख लगता है, हमें भूख, तो शरीर के अंदर की ऊर्जा कम होने से भूख लगती है, जो टेम्पररी ऊर्जा है। आपके शरीर के अंदर फैट में स्टोरेज ऊर्जा पड़ी है,
स्टोरेज कैलोरीज पड़ी है ना? स्टोरेज। तो शरीर क्या करता है? शरीर पहले तो आपको खाने के लिए मजबूर करता है जब उसकी टेम्पररी कैलोरीज खत्म होती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद कैलोरीज खर्च हो जाती है और हम भूख लगता है, भूख लगने के बाद हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ परिवार के सभी लोग सकस संतुलित आहार लेते हैं, जिसके अंदर 200 या 230 तक कैलोरीज जाती है। प्रोटीन और फार्मूला 1 के लेने पे डिपेंड करता है आपका। 230 तक कैलोरीज आपकी जाती है सुबह की ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सीधा सीधा आप फाइबर खाओ, दोपहर का खाना खाओ। दोपहर में आपको 600-700 कैलोरीज जाती है, 800 तक कैलोरीज हो गई। और शाम को आप जब सकस संतुलित आहार लेते हो तो आपको फिर से 230 तक कैलोरीज जाती है, यानी 1000 से 1100 के बीच की आपकी कैलोरी शरीर के अंदर जाती है। तो आपकी शरीर की खर्च करने की ऊर्जा, मैं सीधा सीधा कैलोरीज की बात कर रहा हूँ। आपकी शरीर की खर्च करने की ऊर्जा का आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट है आपका 1400-1600। 1600 लेंगे हम, 1600 के ऊपर डिपेंड थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। तो 1600 जिनका है तो उनके कितनी 500 तक बच जाती है कैलोरीज, हर दिन की 500 बच जाती है ना। तो 500 बच नहीं जाती, शरीर की इस्तेमाल की जाती है। शरीर के अंदर डिपॉजिट पड़ा रहता है ना, वो इस्तेमाल होता है, नहीं चर्बी का यूज होता है। तो जब ये आहार देते हो ना, इसके अंदर हाई क्वालिटी का आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, विटामिन मिनरल्स है, बाकी की सारी चीजें जो खर्च हो जाती है वो आपकी बैकअप में आ जाती है। लेकिन आपकी शरीर के अंदर की फैट का यूजेस होता है जब आप सकस संतुलित आहार 2 टाइम लेते हो। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर 1600 रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म वाला रेट वाला आदमी है और शाम का वो स्किप कर देता है आहार और उसके जगह खाना खाता है, तो 600-700 तो बढ़ गई। कैसा वेट कम होगा उनका? नहीं होगा ना। कट डाउन की सुबह की आपने, लेकिन शाम को फिर से दुगनी डाल दी। शाम के समय खाना खाता है तो सुबह का एक टाइम वाले जरा ध्यान से सुनो, 1 टाइम वाले कूद के और उछलने से कुछ नहीं होगा। आप जब एक्सरसाइज करते हो 2 टाइम भी करवा लो, आपसे कम से कम 150-200 कैलोरीज, यहाँ पर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो हाई यानी 25 के ऊपर जब स्टेप्स करते हो तो 350 कैलोरीज खर्च हो जाती है 1 घंटे के। और आहार लेते हो आप उसके साथ, तो रेगुलर ब्रेकफास्ट और आपकी चाय का जो टाइम रहता है सुबह का, उसमें से आपको 400 जाती है तो 200 तो बच जाती है। 200-300 आप खर्च करते हो 300 और इनटेक करते हो 400-500, तो वो मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, सुबह ही बिगड़ जाता है। लेकिन आप आहार के साथ, आहार आपके शरीर के बैकअप के लिए, आपकी डिफिशियंसी पड़ी है अंदर विटामिन की, प्रोटीन की, और प्रोटीन हाई बेस का क्वालिटी का होने के कारण आपका फैट बर्न करने में भी मदद करता है और आपकी मसल गेन हो जाती है। सबसे बात तो ये मसल गेन का सभी प्रकार का, और शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए सकस संतुलित आहार लेते हैं। और उसके अंदर की कैलोरी जो बच जाती है ना, उसके कारण आपके शरीर में फैट लॉस होना स्टार्ट होता है, फैट यूजेस में आता है, यूज होता है, उसका उपयोग होता है। दूसरी बात, कई लोग क्या करते हैं, 1 टाइम सकस संतुलित आहार लेते हैं, सुबह एक्सरसाइज के बाद और शाम को खाना खाते, दोपहर को खाना खाते। तो क्या होता है, मैं आपको 1600 वाला का गणित बताता हूँ। सुबह खर्च की 200-250, अच्छी एक्सरसाइज की 300 खर्च की। कितनी खर्च की? 300, बिल्कुल सही। 300 खर्च की, 200 फिर से लिया अपने आहार के जरिए, फाइबर भी खाया, फाइबर से ज्यादा कैलोरीज नहीं जाती कच्चे खाने से आपको। और आपने दोपहर का खाना खाया 600 या 700 के बीच का, 600 ही पकड़ के चलिए, 600 पकड़ के चलिए। सुबह आपने 600, 800, 850 कैलोरीज हो गई आपकी दोपहर के खाने तक। आपने फिर शाम को खाना खाया 600-700,
और 800 और 600 कितनी हो गई? 1600-1500 के बीच हो गई ना, 1400-1500 के बीच। तो 100-150 कैलोरीज बढ़ जाती है, उसमें आपका ज्यादा कुछ वेट कम नहीं होता। तो वेट, अगर आपकी कैलोरीज, जब आपकी कैलोरीज 6 से 5000 तक या 5000 से 7000 तक आपकी बच जाती है, तो आपका 1 केजी के ऊपर वेट कम होता है, फैट लॉस होता है, ये जिसमें आता है। तो कैलोरीज का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब 2 टाइम शक्कर संतुलित आहार पे आप रहते हो, तो शरीर के अंदर की फैट यूजेस में आती है। 1 टाइम के अंदर आप शरीर को खर्च की ऊर्जा 200-300 तक आप खर्च करते हो, वो शक्कर संतुलित आहार के जरिए देते हो। लेकिन दूसरा जो आपका शाम का नाइट का शेक रहता है, वो आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है कि उसके जरिए ही आपका फैट लॉस स्टार्ट होता है। तो ये कैलोरीज का मैनेजमेंट का हिसाब, आपके बीएमआर के हिसाब से आपने कितना खाया, कितना खर्च किया और कितना यूजेस में लाया, इसका कैलकुलेशन खुद को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पता कैसे चलता है? सीधे सीधे आप सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करते हो, आहार लेते हो, और अगर आप कच्चा खाने के बजाय आप वहां पे प्रोसेसिंग फूड इंटेक करते हो, जिसे भुना हुआ यानी भाजलेलं किंवा शिजलेलं किंवा उकडलेलं अन्न म्हणतात, भुना हुआ, उबला हुआ या पका हुआ खाना ब्रेकफास्ट में लेते हो, तो वहां पे तय है कि आपके अंदर कैलोरी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, कच्चा क्यों खाना है आपको 12 बजे से पहले? कच्चा खाने का मतलब है शरीर को आप लोग कैलोरीज दे रहे हो, लेकिन शरीर को पोषण भी दे रहे हो। देखो, जंगल का शेर कभी आपने देखा है कि वो कभी बीमार हुआ है? आपने जंगल के जानवरों को देखा है कभी उनको सुई लगाई है, उनको कोई दवा की जरूरत रहती है? नहीं लगती। क्यों नहीं रहती? वो कच्चा खाते, प्रोसेसिंग वाला फूड खाते, बीमार पड़ते। तो प्रोसेसिंग वाले फूड में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बनती है। तो जब हमें ब्रेकफास्ट करना है, तो कच्चा क्यों करना है? कच्चे ब्रेकफास्ट में कैलोरीज लगभग कम से कम कैलोरीज रहती है, 2, 3, 4, 5, 10 के अंदर ही रहती है। कई प्रकार के फ्रूट्स है, वो अवॉइड करना है फैट लॉस के प्रोसेस में, जिसमें केला आता है, केले में ज्यादा कैलोरीज होती है। चीकू आता है, चीकू में ज्यादा कैलोरीज रहती है। उसके बाद ग्रेप्स आते हैं, अंगूर, उसमें ज्यादा कैलोरीज रहती है। आम, मैंगो का सीजन जब आता है, तो आम के अंदर कैलोरीज रहती है कि, लेकिन आम के अंदर मैं खाने के लिए हमेशा, मुझे तो पसंदीदा है आम खाना, लेकिन उसके लिए मैंने आम खाने को कहता, लेकिन आम खाना चाहिए, 1-2 खाए तो कोई बात नहीं रहती, कैलोरीज रहती है उसके अंदर, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा मात्रा में रहता है आम के अंदर, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। तो कई प्रकार का खाने के जरिए कई प्रकार की चीजें हमें मिलती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए हमें, हमारे कैलोरीज के मैनेजमेंट पे हमें अगर ध्यान रखेंगे, तो वेट कम होने में तो मदद आएगी। कई लोग बोलते हैं कि मेरा वेट रुक गया, रुक नहीं जाता, रुकवाया जाता है। कैसा रुकवाया जाता है ये भी बताता हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको। तो अभी 7 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन 1-2-5 मिनट लगेंगे एक्सरसाइज दूसरा बैच स्टार्ट होने के लिए। जब आप 2 दिन अच्छा डाइट करते हो, तो क्या डाइट में क्या करते हो आप? 2 दिन सुबह आप उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप शक्कर संतुलित आहार लेते हैं, फाइबर भी इंटेक करते हैं, दोपहर का आपका लंच भी सही ढंग से करते हैं, शाम के समय स्मॉल फ्रीक्वेंसी मील लेते हैं, शाम का शेक भी लेते हैं। 2 दिन तो बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए। लेकिन तीसरे दिन में क्या हुआ? आपने सुबह एक्सरसाइज भी की, शक्कर संतुलित आहार भी लिया, दोपहर का खाना भी खाया, शाम को भी थोड़ा खाया, लेकिन आपसे रहा नहीं गया, आपने फिर खाना खाया। तो 2 दिन में आपने बचाई लगभग 1000 तक कैलोरीज, और आप 2 दिन के बाद आपने खाना खाया और खाने में आपने ली 600-700 कैलोरीज, तो वेट वही का वही स्टक हो जाएगा ना। 2 दिन पे किया गया डाइट में पानी फेर देना,
एक खाने से शाम के, तो वेट कैसा कम होगा? नहीं होगा कम। वेट मैनेजमेंट के लिए आपको आपका शरीर की जरूरतों को और आपके शरीर के अंदर की फैट को यूजेस में लाना है, यानी उसका यूज होना चाहिए। आपका डिपॉजिट जो पड़ा है ना, सकस संतुलित आहार लेते हैं तो आपको शरीर को प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से ऊर्जा मिल जाती है, ऑल ऊर्जा मिल जाती है सिवाय कैलोरीज की। तो शरीर कैलोरीज उठा लेता है आपके फैट के अंदर का। वो कहता है तो चलो यार, ये तो कैलोरीज नहीं दे रहा ना, इसने बाकी की चीजें अच्छी दी है, तो चलो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैंक डिपॉजिट का खर्चा करेंगे, है ना। शरीर बोलता है यार, कमाने के लिए उसने कैलोरीज कमाए, शरीर के लिए ऊर्जा के लिए स्रोत नहीं दिया, अच्छा तो हम क्या करेंगे, पड़ी हुई ऊर्जा को उठाएंगे और उसे खर्च करेंगे। तो एक्सरसाइज पे भरोसा रखने वाले सुनो, एक्सरसाइज से आप कैलोरीज खर्चा करते हो 200, 250, 300, बहुत आपने लगाव के साथ 25, 25, 50, 50 स्टेप्स किए तो 300 तक जाएंगे आप हार्डली। लेकिन डाइट में प्रॉपर तरीके से ध्यान देने से आपको 600, 700 तक कैलोरी बच जाएगी। तो एक्सरसाइज से फिटनेस नहीं मिल सकता। फिटनेस पाने के लिए और एक्सरसाइज से क्या होगा, शरीर का सभी प्रकार का ऊर्जा का खर्च होता है, तो बाकी की ऊर्जा कौन देगा, आपकी पड़ी हुई ऊर्जा को कौन भरेगा। तो कैलोरीज शरीर के अंदर की वेट मैनेजमेंट में आपकी फैट बर्न तो होगी, लेकिन वो खर्च भी होगी, तभी आपका वेट सही ढंग से कम होगा। नहीं तो 2 दिन के 3 दिन करते हैं और चौथे दिन 5वें दिन भर पेट करके शाम को खाना खाते, तो कैसा होगा वेट कम? नहीं होगा। और वेट गेन करने के लिए भी ध्यान रखिए, आपका शरीर के अंदर फैट परसेंटेज भी कम रहती है, मसल तो कम रहती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको सकस संतुलित आहार लेना है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा से मसल गेन होती है। और थोड़ा थोड़ा कैलोरीज का इंटेक भी बढ़ाना है। तो 3 टाइम अगर सकस संतुलित आहार वेट गेन की प्रोसेस में लेते हो तो सही ढंग से जल्दी जल्दी वेट गेन होता है। 2 टाइम लेते हो कम होगा। खाने के साथ साथ क्यों खाने का कहते हैं हम, खाने के बाद सकस संतुलित आहार लो वेट गेन वाले। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप पका हुआ खाना भी खा सकते हो, थोड़ा सा भुना हुआ खा सकते हो, उनके लिए मना नहीं है, क्योंकि उनको वेट गेन करना है। फैट भी कम रहती है उनके अंदर, शरीर में कमजोरी रहती है।